क्या आपको पता है हायाबुसा की फेयरिंग के ऊपर जो जापानीज में लिखा होता है उसका मतलब क्या है? तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हायाबुसा। हायाबुसा को कौन नहीं जानता? फुल बैटी, थिक और हल्क बाइक को हायाबुसा कहा जाता है। हायाबुसा इज़ द मोस्ट आइकॉनिक बाइक इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो हायाबुसा है वो अगर मैं एशियन या हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो हमें फेमिलियर ज़्यादातर तब हुआ जब हमने धूम मूवी देखी और धूम मूवी में जॉन इब्राहम ने ये बाइक चलाया। तो तब बहुत सारे लोग हो गए यार ये बाइक कौन सा है, ठीक है, जो इतना थिक, इतना मोटा, इतना ज़बरदस्त बाइक है भाई। तो वहाँ से हमारा इंटरेस्ट बढ़ा कि भाई इस बाइक में है क्या ऐसा। तो फिर वहाँ से लोगों ने रीड किया तो इट्स हायाबुसा। So today we will take a look at the history of Hayabusa from its introduction to the latest model. Let's start. The Suzuki Hayabusa was first introduced in 1999 as a replacement for the Suzuki GSX 300R. ठीक है, it was designed as a high performance sport bike that would offer top speed and comfortable riding experience. इसमें कोई शक नहीं है भाई कि हायाबुसा को बीट करना आसान नहीं है एज इट्स अ 1300 सीसी बाइक। ठीक, अब इस कैटेगरी का इंजन हमारे करोला में लगा हुआ होता है, तो आप कंपैरिजन करें करोला और हायाबुसा को, ठीक है, और फिर वेट डिफरेंस भी करना है। करोला की बॉडी का वेट है, सीट्स का, लोगों का, इंजन का, हर चीज़ का, और वही कंपैरेटिवली हायाबुसा 2 टायर और ये भाई फुल मतलब जॉइंट बाइक। तो कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक इंजन की कंपैरिजन कर रहा था कि 1300 सीसी गाड़ी का इंजन बाइक में लगा दिया तो क्या भला होगी यार ये। उसके बाद 2002 में जो हायाबुसा ने थोड़ा सा फेसलिफ्ट किया, कुछ लाइट्स वगैरह साइड से डिज़ाइन निकाले लाइट्स के साइड्स पे, तो वो एक लुक क्रिएट हो गया। लेकिन स्टिल उसकी जो थिकनेस थी या उसकी जो फैटी लुक था वो हायाबुसा का जो है वो आइकॉनिक है, वो नहीं चेंज हो सकता था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ न्यू बॉडी डिज़ाइन किए, फ्रेम को थोड़ा सा लाइट किया, इंजन को कुछ और मोर पावरफुल किया, ठीक है। उसके बाद फिर हायाबुसा 2002 में कंसीडर्ड एज द मोस्ट फेमस बाइक ऑन द मार्केट। ठीक है, एज यू गाइस नो इट्स अ 1300 सीसी बाइक, तो मतलब फेमस तो होना ही था, बनता था ना यार इसका यहाँ पे। दो इन 2008 हायाबुसा जो है वो इंट्रोड्यूस किया GSX 1300R, जिसमें हायाबुसा ने अपने कुछ नए डिज़ाइन लॉन्च किया और थोड़ा सा लुक चेंज किया, थोड़ा सा स्पॉटी और किया, कुछ परफॉर्मेंस पे उन्होंने काम किया। तो 2008 के बाद जिसको भी लॉन्ग राइड करना होता था, टूर पे जाना होता था, तो वो कंसीडर करता था कि उसके पास हायाबुसा हो, क्योंकि हायाबुसा एक बहुत कंफर्टेबल स्पोर्ट्स बाइक है जो आपको थकाता नहीं है। ठीक है, तो ये 2008 के बाद से ये बहुत फेमस हो गया कंफर्टेबल राइडर्स के लिए। अगर हम बात करें बाकी हैवी बाइक्स के R6 या जिक्सर के, तो वो आपको थका देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्पॉटी है थोड़ा सा। तो हायाबुसा का जो है ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर ये था, ठीक है, कि ये आपको थकाता नहीं था, इसका राइडिंग पॉस्चर इस तरह का था। फिर उसके बाद 2017 में हायाबुसा का लेटेस्ट मॉडल आ गया भाई। लेटेस्ट मॉडल में हायाबुसा का एक तो कुछ कलर्स न्यू इंट्रोड्यूस किए, फिर कुछ जो है वो लुक्स चेंज किए, और दिखने में तो वो काफ़ी हद तक वैसा ही था, लेकिन उसमें जो है वो उन्होंने न्यू इंजन पे काम किया, कुछ सस्पेंशन पे, फिर उसके डिज़ाइंस पे, ठीक है, उसको और पावरफुल कर दिया। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हायाबुसा का लेटेस्ट मॉडल है। सो यू मस्ट बी कंसर्न अबाउट व्हाट इज रिटन ऑन द हायाबुसा फेयरिंग, राइट। तो हायाबुसा की फेयरिंग के ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो जापानीज में लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कांजी। कांजी का मतलब है हायाबुसा या हयाटो, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट। ठीक है, तो अगर हम हायाबुसा को कंसीडर करें और उसको देखें तो उस पर यह मतलब बिल्कुल सूट करता है, वो स्ट्रॉन्ग भी है और वो फास्ट भी है। तो दैट्स द रीज़न दे रिटेन कांजी ऑन द फेयरिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको हायाबुसा पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह मुझे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different